कल हम सब ने भगवान श्री सुखदेव के मुखारविंद से कथा श्रवण करी कि कैसे नाम के प्रभाव से अजामिल जैसा पापी भी नरकों से तर गया। केवल भगवान का नाम ही ऐसा है जो बड़े से बड़े पाप को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी जाप, कोई भी तप, कोई भी जप, कोई भी तीर्थ इतनी जल्दी प्रभाव नहीं दिखाता जितनी जल्दी भगवान का नाम दिखाता है। गोस्वामी जी कहते हैं सत सुधर ही सत संगति पाई। भले कोई कितना भी सठ हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी कुकर्मी हो, जब उसके जीवन में भगवान के नाम का आगमन होता है तो भगवान का नाम उसे बदल देता है, भगवान का नाम उसे शुद्ध कर देता है। भगवान का नाम ऐसा है कि हमें उसे जपने के लिए शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मंत्र को जाप करना हो तो उसके लिए हमें नहाना भी पड़ेगा, एक आसन पर बैठना भी पड़ेगा, उसमें बहुत सी शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है। लेकिन भगवान के नाम के लिए किसी शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं होता। किसी भी अवस्था में लेटे हुए, बैठे हुए, खाते हुए कभी भी हम राम राम कर सकते हैं। ऐसा सुलभ साधन अगर कोई है तो भगवान का नाम है। भगवान के नाम की अनंत महिमा को भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजा एक बार भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ के द्वार पर सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ था। सनकादिक ऋषि जब भगवान के द्वार पर पहुंचे तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय, दो द्वारपाल भगवान के, दोनों ने भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया और उनको द्वार पर ही रोक लिया। इससे क्रोधित होकर के सनकादिक ऋषियों ने उन्हें राक्षस होने का श्राप दे दिया था, जिसके फलस्वरूप वे 3 जन्म राक्षस बनकर किया। भगवान जब बाहर आए और भगवान ने देखा कि मेरे पार्षदों ने, मेरे द्वारपालों ने ही किसी संत का अपराध किया है, किसी संत का, किसी वैष्णव का अपराध किया है, तो भगवान ने भी कहा कि महाराज आपने जो किया बहुत अच्छा किया। यहां तक कि भगवान कहते हैं कि किसी संत और वैष्णव का अपराध अगर मेरी एक बाजू करती है तो मैं उस बाजू को भी काट दूंगा खुद। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं संतन का दास, संत मेरी मुकुट नहीं। मेरा अपराध करके भले कोई बच भी जाए, लेकिन किसी संत का अपराध, किसी वैष्णव का अपराध अगर कोई करता है तो मैं कभी उसको क्षमा नहीं करता। वही भगवान के पार्षद ऋणाक्ष और ऋणाक्षतु बने, वही रावण और कुंभकर्ण बने, और वही दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। 3 जन्म लेना पड़ा संत के अपराध के कारण। इसीलिए कहते हैं जीवन में वैसे तो कोई अपराध बने ही ना, उसका ख्याल रखिए, लेकिन किसी वैष्णव का, किसी भक्त का, किसी संत का अपराध न बने, इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर आपसे भगवान का अपराध बन भी जाएगा तो भगवान श्याम सुंदर इतने दयालु हैं कि अपने अपराध को देखते तक नहीं और तुरंत क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब कोई उनके भक्त का अपमान करता है, भक्त को दुख देता है, तो भगवान श्याम सुंदर उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भक्त की गति, भक्त की मति भगवान के ऊपर ही होती है। भक्त ने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ा होता है कि ठाकुर जी आप जानिए।
तो भगवान कहते हैं जिसका सब कुछ मेरे ऊपर सौंप दिया, जिसने अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जिसने अपने जीवन का समस्त भार मेरे ऊपर छोड़ दिया, फिर उसके अपराध करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करता हूं। ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो महाराज भगवान शुभदेव कहते हैं, राजन हिरण्याकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष की कथा में तुम्हें पहले ही सुना चुका हूं कि कैसे भगवान 12 बन करके आए और कैसे उन्होंने रसातल से इस पृथ्वी को निकाला और हिरण्याक्ष का विनाश किया। अपने भाई की मृत्यु के बाद हिरण्याकश्यपु को बहुत दुख हुआ। उसने मन में एक संकल्प कर लिया कि जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है मैं उसे कदापि छोड़ूंगा नहीं। लेकिन महाराज उसने सोचा कि उस विष्णु को मारना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए मुझे भी कुछ बल की आवश्यकता चाहिए। उसके मुकाबले के लिए मुझे तप करना पड़ेगा और तप के प्रभाव से मैं ऐसे वर को मान लूंगा जिससे मेरी मृत्यु टल जाए। देखिए राक्षसों ने भी कोई कम तप नहीं किया। आप बड़े बड़े राक्षसों के जीवन को उठा करके देखिए, हिरण्याकश्यपु हो, भले वो रावण हो, भले कुंभकर्ण हो, बड़े बड़े राक्षसों ने बहुत घोर तप किए हैं। लेकिन जब भी उन्होंने मांगा है तो यही मांगा है कि हमारी मौत न ले जाए, हम मरे ना, हम अमर रहे। देखिए मौत से पूर्व, मौत से पहले मौत का समाचार 2 लोगों को प्राप्त हो गया। एक तो आपने सुना राजा परीक्षित को मौत से पहले मौत का समाचार पता चल गया था कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, और एक कंस को पता चल गया था कि देवकी का अष्टम काल तुम्हारा काल है। 2 व्यक्तियों को मौत से पूर्व मौत की जानकारी होगी, लेकिन दोनों के कर्म में बहुत अंतर आया। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु है, मेरे पास केवल 7 दिन ही है, तो राजा परीक्षित अपनी मौत को संवारने में लग गए। ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा भजन, ऐसा कौन सा साधन, ऐसी कौन सी तप करूं कि मेरी मौत संवर जाए। और जब यही बात कंस को पता चली तो वो अपने मौत को संवारने का नहीं, अपनी मौत को टालने के प्रयास में लग गए। कैसे भी करके मैं अपने काल को मार दूं। कभी पूतना को भेजता है, कभी तृणावर्त को भेजता है, कभी शक्तासुर को भेजता है। तो कहने का भाव है, अगर तो हम मौत को टालने का प्रयास करते हैं, कभी गुरुकुश लगा लिया, कभी ड्रिप चढ़ा ली, कभी ऑपरेशन करवा दिया, कभी कुछ करवा लिया, ये मौत के टालने की क्यों काम है। अगर तो हम मौत के टालने में लगे हुए हैं तो समझ लो हम कंस से कम नहीं है। और हम अगर अपनी मौत को संवारने में लगे हुए हैं कि मौत तो आनी ही है, लेकिन मौत हमको रुलाने वाली ना आए। मौत तो आए, लेकिन मौत के आने से पूर्व हम जानने के लिए तैयार हो। ये मृत्यु की तैयारी ही श्रीमद् भागवत है। अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। आपके संबंध कैसे होने चाहिए, आपके भाई भाई के संबंध कैसे हो, माता पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना है। अगर जीना सीखना है तो रामचरितमानस की शरण में जाइए, और अगर यहाँ से जाना सीखना है तो श्रीमद् भागवत से ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। जीना सिखाती है मानस और जाना सिखाती है भागवत। अपनी मौत को कैसे संवारना है, इससे सीखना है तो भागवत की शरण में आइए। जाना तो सबको ही है, जाता तो एक कुत्ता भी है, जाता तो हम जैसा एक संसारी भी है, और जाता एक संत भी है, लेकिन तीनों के जाने में बहुत अंतर होता है। संत कभी भगवान को प्राप्त होते हैं तो उनके आश्रम में महाराज लड्डू तक बांटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि संत के जाने का शोक नहीं होता। जब भगवान राम के पिता दशरथ की मृत्यु हुई तो भरत जी शोक करने लगे। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारे पिता शोक करने योग्य नहीं है, इनका शोक मत करो, ये शोक करने योग्य नहीं है।
शोक करने योग्य कौन कौन है? बोले जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया वो शोक के योग्य है। जिसने कभी तीर्थ नहीं किए, जिसने कभी भगवत कथा का श्रवण नहीं किया, वो शोक के योग्य है। जो भगवान का होकर के गया है वो शोक के योग्य नहीं है। अपने शोक को त्याग दो। तो महाराज जन्म संवारना है तो मानस की शरण में आइए, और मृत्यु को संवारना है तो भागवत की शरण में आइए। आर्ट ऑफ लाइफ, जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस, और जाने की कला सिखाती है भागवत। तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि ऐसे मुकाबला मुश्किल होगा, क्यों ना मैं तप करूं और तप करके बल की प्राप्ति करूं, फिर जाकर के नारायण से युद्ध करूंगा, और फिर अपने भाई की मृत्यु का मैं बदला नारायण से लूंगा। कई हजार वर्षों तक कठोर तप हिरण्याकश्यपु ने किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। अब तो हिरण्याकश्यपु ने महाराज कहा कि ब्रह्मा जी मैं कभी मरूं नहीं, मुझे अमरता का वर दे दीजिए। देखिए हर राक्षस, चाहे वो रावण हो, चाहे वो हिरण्याकश्यपु हो, सबसे पहले यही मांगता है कि मैं मरूं नहीं। जो अपने आप को अमर समझ करके अथवा अमर रहना चाहते हैं तो राक्षस ही है, क्योंकि ये शरीर का धर्म है यहां से जाना। शरीर सदा एक जैसा नहीं रहता। जैसे हम बचपन में थे वैसे अब जवानी में नहीं है, जैसे जवानी में है वैसे बुढ़ापे में नहीं रहेंगे। हर दिन हर क्षण हर पल इस शरीर का बदलना तय है, तो फिर भी इसको संभाल करके रखने का प्रयास करता है। वो मानव नहीं, वो समझ लो वो दानव ही है, क्योंकि जो बिगड़ना ही है उसको संवारने में लगे रहो, वो तो कोई समझदारी वाली बात नहीं। तो महाराज ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वर दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ये वर तो मुझे भी प्राप्त नहीं है। समय समय पर ब्रह्मा जी भी बदले हैं। ब्रह्मा की एक पोस्ट का नाम ब्रह्मा है, किसी व्यक्ति का नाम ब्रह्मा नहीं है। एक पोस्ट का नाम ब्रह्मा है, किसी देवता का नाम इंद्र नहीं है। एक कुर्सी का नाम इंद्र है। इंद्र बहुत हुए, आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, हर मनवंतर में अलग अलग इंद्र हुए। जैसे सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठ जाए तो वो सीएम ही कहलाएगा, कुर्सी का नाम सीएम है, किसी बंदे का नाम सीएम नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मा तो चेंज होते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे अमर कर दूं, कुछ और मांगो। तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने गूगल में सर्च किया कि ऐसे कौन कौन से वर मांगूं कि मैं बच जाऊं। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए, ना मैं धरती पर रहूं, ना मैं आकाश पे रहूं। ठीक है, और कोई कंडीशन? बोले अभी सुनते जाओ, बहुत सी कंडीशन है। ब्रह्मा जी ने बोला बताओ। बोले ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं अष्ट से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना मैं किसी नर से मरूं। आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मौत ना हो, और महाराज 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। अब तो इतनी कंडीशन लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ और? बोले महाराज इतना ही काफी है। जब मैंने इतना मान लिया कि आपकी बनाई हुई सृष्टि पे से किसी भी जीव से ना मरूं, तो दूसरा कौन आएगा? सबकी सृष्टि तो आप करते हो, और आपकी सृष्टि से ही कोई मुझे मार नहीं सकता, तो दूसरा कहां से आ जाएगा? और 12 ही तो महीने हैं, अब 13वां महीना कौन बनाएगा जो मुझे मारेगा? इतना ही बहुत है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया, जाओ बेटा। अब तो हिरण्याकश्यपु ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे कोई मारने वाला नहीं है। जब जीव अपनी मौत को भूल जाता है तभी वो पाप करता है। जो जीव मौत को हमेशा याद रखता है उससे कभी पाप नहीं होता। आप
रात भर एक राक्षस के जीवन को देखिए, जब जब उन्होंने वरों को प्राप्त किया है, भले वो रावण हो, भले वो हिरण्याकश्यप हो, वर को प्राप्त करने के तुरंत बाद वो बस इसी काम में लग गए कि धर्म को नष्ट करो, संतों को परेशान करो, वैष्णवों का अपराध करो। अपराध उसी से बनता है, पाप उसी से बनता है जो अपनी मौत को याद नहीं रखते, जो अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखता है कि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, यहाँ किसी का ठिकाना नहीं है, वो किसी का दिल नहीं दिखाता, वो किसी को कष्ट नहीं देता। नहीं चाहिए दिल दिखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहर तुम्हारी, शोहर तुम्हारी बह जाएगी, दौलत ही पर रह जाएगी। शोहर तुम्हारी बह जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। साथी ना गया है, साथी ना जाएगा, खजाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो महाराज, ये संसार सदा एक जैसा रहने वाला नहीं। इंसान इस शरीर के, इस तन के अहंकार में न जाने किस किस को क्या क्या कह देता है। ये शरीर जब साथ छोड़ता है तब कोई भी इसको
पकड़ने वाला, साथ लेने वाला रहेगा। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखिए, तो आपसे कभी पाप नहीं बनेगा, आपसे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जा सकेगा जब तक आप मृत्यु को याद रखेंगे। वर प्राप्ति के बाद हिरण्याकश्यपु ने अपनी मौत के भय को छोड़ दिया, मौत को भूल गया हिरण्याकश्यपु। तो यहाँ भगवान शुभदेव कहते हैं, जब हिरण्याकश्यपु भगवान के वर की प्राप्ति के लिए तप करने गया था, तब पीछे से उसकी जो पत्नी कयाधु थी वो गर्भवती थी। तो देवताओं ने सोचा था कि हिरण्याकश्यपु के तेज से पैदा होने वाला जो पुत्र है वो भी दुष्ट होने वाला है, क्यों ना हम उसको पैदा होने से ही पहले समाप्त कर दें, क्योंकि दुष्ट का पुत्र है दुष्ट ही होगा। तो उस समय इंद्र आदि देवता उसको नष्ट करने के लिए आए, तो रास्ते में नारद जी ने उन्हें रोक दिया। इंद्र किसी नवजात शिशु को जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है उसको मारना सबसे बड़ा पाप है, और जो जिसे मारने आया है ये भगवान का परम वैष्णव है। अगर तू वैष्णव को मारेगा तो तुम्हारा विनाश भी कोई हो नहीं सकता। नारद जी ने समझा बुझा करके इंद्र को भेज दिया, और नारद जी ने तब तक मां कयाधु को अपने आश्रम पर रखा और उसे नित्य सत्संग सुनाया। बहुत बड़ा प्रभाव हमारे गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, हमारी हर उस क्रिया का जो हम गर्भकाल में करते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ गए। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में गर्भधारण संस्कार से ही हमारे संस्कार चालू हो जाते हैं। बच्चा भी गर्भ में होता भी नहीं तो, और हमारा पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार है। पेट से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। हम कैसे पुत्र को, कैसे पुत्री को जन्म देना चाहते हैं, ये एक व्यक्ति के हाथ में होता है, एक मां के हाथ में होता है कि मैं अपनी संतान को कैसा बनाकर के दुनिया में लाना चाहती है। अगर वो चाहे तो अपने पेट से वो भगत सिंह को भी जन्म दे सकती है, अगर वो चाहे तो महाराज रावण जैसे दुष्ट को भी दे सकती है। उस पर निर्भर करता है हम गर्भावस्था में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उसका सीधा संबंध उस शिशु पर पड़ता है जो हमारे गर्भ में होता है। अब माताएं गर्भवती होती हैं, हाथ में टीवी का रिमोट होता है और झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। अब झुमका गिराएंगे तो बच्चे को महाराज ऐसे पैदा होंगे। जब मां गर्भावस्था में होती है तब उसको सत्संग सुनना चाहिए, उसको धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उसको तीर्थों का दर्शन करना चाहिए। आप करके देख लेना। आपका लोग कहते रहे अरे भक्त, हमारा बेटा भक्त बना दो जी, इसको भक्त बना दो। भैया भक्त बनाया नहीं जाता, भक्त तो जन्म ही लेता है। भक्त तो इंसान पेट से बन करके ही आता है, यहाँ पर कोई भक्त नहीं बनता, ना कोई किसी को बना सकता है, पेट से ही भक्त बन करके जी आता है। इसीलिए हमेशा इस बात का प्रयास करें, कोई भी स्त्री अगर गर्भवती हो तो वो जो 9 महीने बहुत सावधानी से उसको जिए, कुछ गलत दृश्य ना देखे, कुछ गलत सुने नहीं, कुछ गलत कार्य ना करे, क्योंकि उसके एक कार्य से उसके गर्भस्थ शिशु का काम खराब होगा, संस्कार बिगड़ जाएगा। मां कयाधु ने सत्संग सुना महाराज, सत्संग के प्रभाव से ही हिरण्याकश्यपु जैसे दुष्ट का पुत्र भी परम भागवत हो गया। देखिए मां होती है जमीन और पिता होता है बीज। बीज अगर 19-21 होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर जमीन ही उपजाऊ नहीं होगी तो कितना भी श्रेष्ठ बीज आप उसमें बो दो वो फलने फूलने वाला नहीं है। बाप 19-21 हो जाए तो चल जा सकता है, लेकिन अगर मां ने अपना ध्यान नहीं रखा तो आपका संतान बिगड़ सकती है, आपके संस्कार बिगड़ सकते हैं। इसीलिए
उन 9 महीनों का खास ख्याल रखिए। महाराज परम भागवत प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोले प्रहलाद जी महाराज जी जय। भगवान के परम भागवत है। दयालु मां ने सुंदर बालक को जन्म दिया। हिरण्याकश्यपु के जीवन में पुत्र की प्राप्ति हुई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हिरण्याकश्यपु है तो दैत्य ही है, तो राक्षस ही। बचपन से ही अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा देना आरंभ करना चाहता था कि वो बड़ा होकर के मुझसे भी बड़ा राक्षस बन जाए। बच्चा जब भी सीखता है सबसे पहले घर से ही सीखता है। आज तक हम दोष निकालते हैं स्कूलों का, हमारा स्कूल में पढ़ाई ऐसी है, संगति ऐसी है। भैया अगर घर से संस्कार अच्छे पड़े होंगे तो उसकी संगति गलत कभी नहीं हो सकती। इसने घर से सीखा हो कि मैंने गलत बंदे के पास नहीं बैठना, मैंने शराब आदि नशा नहीं करना, तो कैसे बैठ जाए? हर किसी व्यक्ति का जन्म तो घर से ही होता है। वो भी व्यक्ति है जो बिगड़ जाते हैं संगति में, वो भी व्यक्ति है जो भगत सिंह जैसे देशभक्त बन जाते हैं। क्या उनके जीवन में कोई संगति नहीं थी? क्या उनके जीवन में कोई वो स्कूल पढ़ने नहीं गए? हर व्यक्ति स्कूल जाता है, हर व्यक्ति के जीवन में संगति है, लेकिन हर व्यक्ति को बिगड़ता क्यों नहीं है? हर व्यक्ति को दारू नहीं पीता, हर व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करता। जब संगति का ही असर है तो हर किसी पर चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता उसी पर है जिसकी घर से संगति खराब है, जिसका घर का सारा वातावरण बिगड़ा हुआ है। फिर दोष स्कूलों पर देते हैं। भैया स्कूल में तो बच्चा 5-6 घंटे रहता है, तुम्हारे घर में तो काफी समय रहता है। घर को सही करिए, घर के वातावरण को सही करेंगे। जो बच्चे को आज हम सिखा देंगे वही हमारे काम आएगा। लेकिन अब प्रहलाद जी तो पेट से ही भक्त थे। अब कितना भी रंग चढ़ाए वो अपना हिरण्याकश्यपु, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई रंग चढ़े ही नहीं। हिरण्याकश्यपु ने सोचा बेटा पढ़ने लायक हो गया है, इसे पढ़ने भेजना चाहिए। हिरण्याकश्यपु ने अपना ही एक स्कूल खोल रखा था जिसपे वो राक्षस बनाता था छोटे छोटे बालकों को। जितने भी राक्षसों के बच्चे थे उनको वहां पढ़ने भेजता था। वहां ऐसी शिक्षा का उसने तैयारी कर रखी थी कि बच्चा बचपन से ही महाराज राक्षस बन जाए। उसको घोल घोल करके वही गुण उसको उसमें डाले जाते थे, बिल्कुल कि बड़ा होकर के इसी गलत कार्य में लग जाए। तो महाराज अपने गुरुपुत्र षंड और आमर्क को, शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं षंड और आमर्क, उनको बुलाया कि जाओ मेरे पुत्र को ले जाकर के स्कूल में रखो, गुरुकुल में रखो और इसको शिक्षा दो। कौन सी? बोले दानव बनने की, दैत्य बनने की, राक्षस बनने की। महाराज वो दोनों ले गए प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी गए तो प्रहलाद जी महाराज ने देखा बहुत से छोटे छोटे बालक राक्षसों के, दैत्यों के छोटे छोटे बालक वहां पढ़ रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज भी उनके बीच में बैठ गए, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के ऊपर वो रंग नहीं चढ़ा। हम कहते हैं हमारे स्कूल मेट ऐसे हैं, हमारे क्लासमेट ऐसे हैं। भैया अगर घर से संस्कार अच्छा हो तो कोई भी क्लासमेट किसी को बिगाड़ नहीं सकता। हम सिगरेट पीते हैं तो अपने हाथ से ही पीते हैं, कोई दूसरा हमारे मुंह में सिगरेट नहीं लगाता। उठाते तो अपने हाथ से ही है, जलाते तो अपने हाथ से ही है, फिर फूंकते तो अपने हाथ से ही है। तो महाराज षंड और आमर्क ने प्रहलाद जी को ऐसी शिक्षा देनी आरंभ कर दी कि वो भगवान को भूल करके हिरण्याकश्यपु अपने पिता को ही भगवान मानने लग जाए। बार बार उसको यही कहते हैं तुम्हारे पिता ही भगवान है, तुम्हारे पिता ही भगवान है, तुम्हें उनका ही नाम जपना है। लेकिन प्रहलाद कहता है नहीं, भगवान तो केवल नारायण ही है। मेरे पिता तो भगवान के अंश हैं, सबकी उत्पत्ति भगवान से हुई है, मैं भी भगवान का हूँ, आप भी भगवान के हैं और मेरे पिता भी भगवान के ही हैं। अब बार बार उनको पढ़ाते हैं भैया ऐसे नारायण का नाम मत लो, नारायण का नाम मत लो, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी कहते हैं सबके रक्षक नारायण ही है। तो महाराज
एक संत अगर किसी दो चार गंदे व्यक्तियों के बीच बैठ जाए तो कहते हैं संत की और भक्ति की इतनी महिमा है, ये रोग फिर दूसरों को बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपकी संगति गलत है, चार लोग संगत वाले बैठे हैं और एक संत आकर के बैठ जाए तो संत महाराज वो रोग हर किसी को कर देता है, भक्ति का रोग, भगवान के नाम का रोग। अब तो महाराज प्रहलाद जी महाराज भी अपना प्रभाव दूसरे बच्चों पर चढ़ाने लगे। बच्चों का प्रभाव तो प्रहलाद पर नहीं पड़ा, लेकिन प्रहलाद जी का प्रभाव बच्चों पर चढ़ने लगा। अब जब खेलने का समय आता है, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अपने अपने मन के अनुसार खेलता है, लेकिन प्रहलाद जी महाराज किसी के साथ खेलते नहीं है, केवल एक साइड पर बैठे रहते। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो महाराज एक दिन सभी बालकों ने कहा, प्रहलाद ये नारायण नारायण क्यों कर रहे हो, तुम खेलते क्यों नहीं हमारे साथ? प्रहलाद जी ने कहा, जो आनंद भगवान के नाम में है वो दुनियादारी की खेल कूद में नहीं है, एक बार तुम भी मेरे साथ बैठ करके लेकर के देखो। तो महाराज दो चार बालक उसके पास उनके पास बैठ गए और वो भी साथ में लग गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप भी सारी नारायण अब तो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। उनमें से दो चार बच्चे भाग करके गए अपने आचार्य के पास, छंद और आमर्द के पास। बोले गुरुजी बात सुनिए। वो देखो प्रहलाद ने दो चार बच्चों को साथ में मिला करके एक नारायण नारायण सुनाना कहना शुरू कर दिया। तो दो चार बच्चे उसके साथ बगल में बैठ करके भी भजन करने लगे। अब तो महाराज षंड और आमर्द दोनों आए और बोले, प्रहलाद क्या कर रहा है तू? तुझे जिस कार्य के लिए रोका गया है तू वही काम कर रहा है, तू खुद को क्या रुकेगा, औरों को भी बिगाड़ रहा है। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का नाम ले रहे थे, लेकिन महाराज जैसे ही भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद को षंड और आमर्द ने थोड़ा हिलाया, प्रहलाद प्रहलाद, उसी समय भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनके साथ षंड और आमर्द भी करने लगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो महाराज एक बच्चा वहां से भागा और जाकर के हिरण्यकश्यप को कहा कि महाराज वो देखिए प्रहलाद ने ना जाने सबको क्या कर दिया, गुरुपुत्र भी उसके साथ बैठ करके नारायण नारायण करने लगे। तब तो हिरण्यकश्यप ने उनको बुला लिया, जाओ बुला करके लाओ गुरुपुत्रों को। और महाराज जब राज्य महल में दोनों आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तो हिरण्यकश्यप ने डांट करके कहा, क्यों रे, तुम भी मेरे शत्रु का नाम लेने लगे, तुम भी मेरे शत्रु के साथ मिल गए? बोले, महाराज हम तो कभी भी अपने मुख से नारायण नाम नहीं निकालते, लेकिन आपके बेटे में न जाने कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी खींच है कि हमने उसे छुआ और हमारे मुख से भी नारायण नाम निकलने लगा। ऐसी तरंग है उसमें, भक्ति में और भागवत में ऐसा ही तरंग होता है। आप किसी संत के बगल में बैठिए, आपके मुख से स्वयं ही भगवान का नाम निकल
संत के बगल में 2 मिनट भी बैठे, आपको भगवान की याद करनी नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं ठाकुर की याद आने लग जाती है। तब तो महाराज प्रहलाद को बुलाया, जाओ प्रहलाद को भेजो, मैं अभी उसे पूछता हूं कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। तो महाराज वो दोनों गुरुपुत्र आए और प्रहलाद को लेकर के वहां अपने पिता के पास आ गए। पिता ने अपने गोद में बिठाया बालक प्रहलाद को, कहा प्रहलाद बेटा, गुरुपुत्र तुम्हारे सामने खड़े हैं, इन्होंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? इन्होंने तुम्हें आज तक जो भी पढ़ाया है उसमें से जो भी तुम्हें अच्छा लगा हो वो मुझे सुनाओ। जैसे हम भी तो बच्चों को कहते हैं क्या होमवर्क करके आए हो, क्या पढ़ के आए हो, ऐसे ही उसने पूछा कि भाई आज तक जो तुमने पढ़ा हो, जो तुम्हें अच्छा लगा हो मुझे सुनाओ। तो प्रहलाद जी महाराज हिरण्याकश्यप के गोद में बैठे बोले, पिताजी साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बड़े तो केवल मकान तक, संसार के सब लोग चलेंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, मन मेरे 2 दिन का मेला रहेगा, कायम सदा निज मेला रहेगा, मन मेरे 2। जब सुना महाराज उठा करके पटक दिया प्रहलाद को, क्या सुना रहे हो? और अब दोनों गुरुपुत्रों को कहा, ये पढ़ाया आपने? दोनों डर के मारे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ना जाने कहां से पढ़ करके आ गया उल्टी सीधी बातें। तो महाराज हिरण्याकश्यप ने कहा, पुनः इसको ले जाओ, पुनः इसको पढ़ाओ अच्छे से, अगर नहीं मानता तो थोड़ा दंड भी दो, अच्छे से पढ़ा करके फिर वो मेरे पास ले गया। पुनः फिर प्रहलाद जी महाराज आ गए, और अब तो महाराज पुनः उनको वही शिक्षा दुष्टों वाली दैत्यों वाली देनी आरंभ लगी, लेकिन फिर भी प्रहलाद पर कोई रंग नहीं कर रहा, एक ही रंग है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत प्रयास किया षंड और आमर्क ने, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा। यही एक उपलब्धि है भक्ति की। जब इंसान भगवान की तरफ बढ़ता है, जब इंसान धर्म की ओर बढ़ता है, दुनिया के लाखों रंग उसे मिलते हैं, लेकिन कोई रंग उस पर चढ़ता नहीं है। जिसके ऊपर गोविंद का रंग एक बार चढ़ जाए तो दूसरा रंग उस पर चढ़ता नहीं है। मीरा को ना जाने कितनी बार मारने का प्रयास किया, कभी जहर दे करके मारना चाहा, कभी किस तरह उसको दुख दिया गया, लेकिन फिर भी गोविंद का रंग उससे उतरा नहीं। ठाकुर जी का रंग जल्दी तो चढ़ता नहीं है, लेकिन जब चढ़ जाए तो दुनिया में इतनी ताकत नहीं जिसको उतार सके। अब तो महाराज पढ़ा लिखा करके षंड आमर्क पुनः हिरण्याकश्यप के पास ले आए, महाराज हमारा सिलेबस पूरा हो गया, अब आप इससे कुछ पूछिए। अब तो महाराज पुनः हिरण्याकश्यप ने अपनी गोद में बिठाया बालक को और उसका माथा चूम करके कहा, प्रहलाद बेटा अब सुनाओ क्या पढ़ के आए हो। तो महाराज प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान को पाने की 9 सीढ़ियां हैं, इसे नवधा भक्ति कहते हैं। प्रथम भगति संतन करि श्रृंगार, दूसर रति मन कथा प्रसंगा। इस प्रकार भगवान की 9 भक्तियां हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाप सेवनम, अर्चनं दास्यं बंधनं आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भगवान की 9 भक्तियों का वर्णन सुखदेव प्रहलाद जी महाराज ने पिता के समक्ष किया।
तो अब तो महाराज पिताजी गर्म हो गए और एक चांटा लगा दिया प्रहलाद पर। ये सीकर के आया। फिर अपने गुरु पुत्रों से पूछा, तुम करते क्या हो? तुमसे एक बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता? क्या सिखाते हो? चंड आमर्त ने कहा, महाराज ये तो सीखा सिखाया ही आया है, इसको कोई नहीं सिखाता। हमारे अलावा कोई विद्यालय में आता नहीं है, स्कूल में आता नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ रहता है। इसे सिखाने के लिए दूसरा कोई नहीं आता। ये तो पेट में सीख करके आया, इसको कोई नहीं सिखाता, ये तो गर्भ से सीखा सिखाया ही आया। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा, ये दुष्ट है और दुष्ट को मैं मार ही डालूंगा, इसका काम नहीं करूंगा। जब तक ये जीवित रहेगा, मेरे वंश का कलंक है ये, मैं इसे जीने नहीं दूंगा। अब तो महाराज बहुत से प्रसंग हैं, भगवान शुभदेव ने एक एक प्रसंग को टच किया है, एक एक प्रसंग को बताया है कि कौन कौन से दुख प्रहलाद जी को दिए गए। कभी गोपिका ने अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद को जलाना चाहा, कभी विषैले सर्पों के बीच में प्रहलाद जी को छुड़ा गया, कभी मदमस्त हाथियों के सामने प्रहलाद जी को छुड़ा गया, कभी ऊंची ऊंची चोटियों से प्रहलाद जी को नीचे गिराया गया। लेकिन भगवान की कृपा जिस पर होती है, और जो केवल अपने आप को भगवान का ही मानता है, भगवान कभी उसका बाल भी बांधा नहीं होने देते। बार बार मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने किया, लेकिन हर बार प्रहलाद जी महाराज बचते रहे, बचते रहे, बचते रहे। तो महाराज एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा, पुत्र प्रहलाद, किसके सहारे पर तू बचा जा रहा है? कितनी बार तुझे मारने का मैंने प्रयास किया, वो कौन है हरि? मुझे भी तो दिखा, कहाँ है तेरा हरि? तू हर बार मुझे बचाता है, कहाँ है तेरा हरि? तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है। कहाँ है हरि नहीं, ये पूछिए कहाँ नहीं है हरि। हर जगह तो हरि है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना। पिताजी आपका प्रश्न ही उल्टा है। आप पूछ रहे हैं कहाँ है हरि, मैं कहता हूं कहाँ नहीं है हरि। मेरे हरि हर कण में, हर क्षण में व्याप्त है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। अब तो महाराज और क्रोध से आंखें लाल हो गई हिरण्यकश्यप की, और हिरण्यकश्यप ने महाराज हाथ में तलवार निकाल ली और बोले, पता क्या इस खंबे में भी हरि है? प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया, इस खंबे में भी हरि है। जैसे ही कहा कि इस खंबे में हरि है, वो तलवार निकाल करके खंबे पर जोरदार प्रहार कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। आधा शरीर नर का है और मुख सिंह का है। बड़ा भयानक भगवान का रूप है। लंबी लंबी दाढ़ें, लंबे लंबे नाखून भगवान के। और महाराज हिरण्यकश्यप को गले से पकड़ लिया भगवान ने, और ला करके महाराज घर के जो आंगन में ले आए, घर की दहलीज में ले आए, और दहलीज में ला करके हिरण्यकश्यप को अपनी जगह पर बिठा लिया। जगह पर बिठा करके हिरण्यकश्यप को एक एक वचन को याद दिला रहे हैं भगवान। बोले, हिरण्यकश्यप बेटा, आप बता तुमने कौन कौन से वर मांगे थे? हिरण्यकश्यप कहता है, बोले तुम मार नहीं सकते, मैंने ब्रह्मा जी से बहुत वर मांगे हुए हैं। बोले, तेरे हर एक वर को पूरा करके तुझे मारूंगा, पता कौन कौन से वर मांगे हैं? हिरण्यकश्यप कहता है, मैंने तो वर मांगा है कि मैं ना ऊपर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना धरती पर मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं, बेटा जरा ध्यान से देख, ना तो आकाश पे है, ना तो धरती है, तू मेरी जगह पर लेटा है। दूसरा बोल। हिरण्यकश्यप कहता है, मैंने वर मांगा है कि ना मैं अस्त्र से मरूंगा, ना मैं शस्त्र से मरूंगा। भगवान कहते हैं, तेरे जैसे को मारने के लिए तो ये नाखून ही बहुत है, अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। अपने नाखूनों से तेरी इस छाती को चीर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है अस्त्र शस्त्र की। तीसरा बोल।
तो हिरण्यकशिपु कहता है ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते हैं ना अब दिन है ना भी रात है। तो हिरण्यकशिपु हंसने लगा, महाराज मैंने तो वर मांगा है कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से न मरूं। भगवान कहते हैं बेटा आंखें खोल करके देख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा मेरे बाप नहीं है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। तो महाराज हिरण्यकशिपु कहने लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने एक और वर मांगा है कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते हैं वो भी तेरा इंतजाम करके ही आया हूं। मैंने तेरे लिए तो पुरुषोत्तम मास, मन मास, अधिक मास बनाया है। अब बोल। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु हाथ जोड़ करके बस बैठ गया। भगवान को देखते देखते भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया महाराज। और देखते देखते हिरण्यकशिपु का राम नाम सत्य कर दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। सूर अनेक फिरे मांगत, कै पद सूर सुसाध कहाँ। उन्हें काल मजीरा जाति फिरे, मीरा मतवाले सी चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान हर सन में हर सन में बसते हैं, लेकिन निकालने वाला कोई प्रहलाद होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान उसी समय उस कमरे में थे। आज भी दुनिया के हर कण में हर क्षण में भगवान बसते हैं, लेकिन शर्त है कि हम प्रहलाद की तरह बनते हैं। संत कहते हैं प्रहलाद का अर्थ प्र माने सदा, प्रहलाद माने प्रसन्न। जो सदा प्रसन्न रहने वाला है वही प्रहलाद है। अब सदा प्रसन्न रहने वाला कौन है? बोले जो भगवान का हो गया है। जो संसार का है वो सदा प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में कभी सुख कभी दुख, कभी घाटा कभी ज्यादा होता ही रहता। अगर आप चाहते हो कि हमारी प्रसन्नता, हमारी मुस्कान हर समय एक जैसी बनी रहे, तो प्रहलाद बन जाइए, भगवान के बन जाइए। आपकी खुशी को, आपकी प्रसन्नता को कोई मिटा नहीं सकेगा। भगवान ने देखते ही देखते नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। भगवान का अभी भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। इतने क्रोध से भगवान लाल है, आंखें बड़ी बड़ी। महाराज बड़े बड़े देवी देवताओं ने ऊपर से फूल पुष्प वर्षा की, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी सब देवताओं को ला करके नीचे आ गए, और भगवान को देख करके सब, पहले तो सब देवता ही डर गए कि नारायण ने कैसा रूप बनाया है, कैसा अद्भुत रूप है भगवान का। किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि भगवान के सम्मुख जा सके। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि आदमी कितना भी गुस्से में हो, उसकी पत्नी अगर सम्मुख आ जाए तो थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है। लक्ष्मी मैया को लेकर के आओ, शायद उनको देख करके भगवान का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाए। लक्ष्मी मैया को लेकर के आए, बोले भगवान गुस्से में बहुत है। लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को देखते ही भगवान मुस्कुरा जाते हैं, चलो मैं चलती हूँ, देखती हूँ कितने गुस्से में है। लक्ष्मी जी को बताया कि वो सामने देखो बैठे हैं भगवान सिंहासन पर। लक्ष्मी जी ने जैसा ही भगवान का नरसिंह रूप देखा, लक्ष्मी जी तो खुद घबरा गई। ये मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो महाराज इतने सुंदर है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, और ये कौन है? मैं नहीं जाऊंगी। अब तो महाराज लक्ष्मी जी भी डर गई भगवान को देखकर। अब कौन जाए भगवान के इस क्रोध को शांत करने के लिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको देख करके भगवान का क्रोध शांत हो सकता है, जिस पर कृपा करने के लिए मेरे गोविंद ने ऐसा रूप धारण किया है, उसी प्रहलाद को भेजो। अब तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के सन्मुख जाकर के साष्टांग दंडवत, एक दंड की भांति, एक डंडे की भांति भगवान के चरणों में राम से गिर गए महाराज। जैसे भगवान
जिह्वा से प्रहलाद के मुख को चाटने लगे गोविंद, और भगवान की आंखों से जर जर आंसू बहने लगे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? भगवान कहते हैं क्षमा करो पुत्र, मुझे आने में इतनी देरी हो गई कि तुम्हें कितने कष्ट सहने पड़े। मैं तुमसे आज क्षमा मांगता हूं, कितने कष्ट मेरे कारण तुम्हें सहने पड़े, मैंने आने में बहुत देरी लगा दी बेटे। ऐसा सुंदर स्वभाव किसका हो सकता है? भगवान स्वयं माफी मांगते हैं भक्तों से, ऐसा स्वभाव किसका हो सकता है? ऐसा सुंदर स्वभाव कहां लाया, हरि जी तुझे ऐसा किसने बनाया? तो महाराज प्रहलाद जी महाराज से भगवान नरसिंह कहते हैं प्रहलाद बेटा कुछ मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने ऐसा अद्भुत वर मांगा है, ऐसा अद्भुत वर मांगा है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, गोविंद आपने अगर मुझे कुछ देना ही है तो इतना दे दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। इतनी कृपा मुझ पर कर दे कि कभी मेरे मन में एक भी इच्छा आपसे मैं कभी कुछ नहीं मांगू, अगर मांगू तो केवल आपसे आपको ही मांगू। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं एक बात, एक भजन के माध्यम से, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गिरधर अपने, मेरे सिर पर रख दो स्वामी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरे काबिल नहीं हो स्वामी फिर भी काम चला लेना, काम चला लेना, काम चला लेना। ऐसा भी हूँ तेरा हूँ, दुनिया में बिसरा देना, बिसरा देना, बिसरा देना। बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मेरा सुखी रहे परिवार, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो स्वामी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रहलाद जी के इस सुंदर वर्णन, सुंदर चित्र का वर्णन भगवान श्री शुभदेव ने राजा परीक्षित के सम्मुख किया। फिर भगवान शुभदेव ने इसी स्कंद में आगे चल करके वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का सुंदर वर्णन किया, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ के धर्म का वर्णन किया, संन्यास धर्म और अवधूत आदि धर्मों का वर्णन भगवान शुभदेव ने इसी स्कंद में किया, और अंत में गृहस्थ धर्म की महत्ता और इससे मोक्ष प्राप्ति का वर्णन भगवान श्री शुभदेव ने राजा परीक्षित के सम्मुख किया। महाराज मैं इतनी ही बात कहकर के अब एक स्कंद में प्रवेश करूंगा। इंसान जब शादी कर लेता है तो उसको कहते हैं गृहस्थ है। गृहस्थ का अर्थ होता है ग्रह प्लस स्थ, जो ग्रह में स्थित रहे उसे कहते हैं गृहस्थ, जो घर में स्थित रहे उसे कहते हैं गृहस्थ। लेकिन जो घर में स्थित रहे वो गृहस्थ है, ये बात ठीक है, लेकिन गृहस्थ बनना कोई दोष की बात नहीं है, शादी करना कोई दोष नहीं है। हमारे यहाँ ग्रंथों में 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है, 1 से लेकर 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक
वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम का हमारे यहाँ उद्देश्य है। क्योंकि पहले सबकी आयु 100 साल की होती थी, इसीलिए इसको 4 भागों में बांटा गया। आज हमारी आयु 100 साल की नहीं रही, इसी हिसाब से अब इसको बांटा जा रहा है। गृहस्थ बनना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बल्कि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब गृहस्थों के घर में ही हुए। अगर भगवान कपिल बनकर के आए हैं तभी तो देवहूति के घर में तो भगवान आए हैं। अगर भगवान राम बनकर के आए तो कौशल्या और दशरथ के घर में ही तो आए। अगर भगवान श्री कृष्ण बनकर के आए तो देवकी और वसुदेव के घर में ही तो आए, किसी गृहस्थ के घर में ही तो आए। तो गृहस्थ सबसे उत्तम धर्म है। हमारे ग्रंथ कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ से ऊपर कोई आश्रम नहीं है, लेकिन हम गृहस्थ बनकर के रहें तो कोई दोष नहीं है। हम गृहस्थ बनकर के नहीं, हम गृहस्थ बनकर के रहें। दोनों शब्दों में अंतर है, गृहस्थ और गृहस्थ। गृहस्थ तो वो है जो घर में रहता है, जो घर में स्थित रहता है, और गृहस्थ वो है जो घर में फंसा रहता है। और कथा चल रही है, 5 दिन हो गए, सबको पता है, लेकिन कई लोग इतने घर में घुसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं, उनको पूछो महाराज कथा में नहीं आते, क्या करें, बेटे को ट्यूशन भेजना है, हमने दोपहर का खाना दाना करना है। वो गृहस्थ नहीं है, वो गृहस्थ है, वो तो घर में फंसे हुए हैं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं गृहस्थ बनिए, घर में रहिए, घर में फंसिए नहीं। अगर गृहस्थ बन करके रहेंगे तो गृहस्थ की मुक्ति तो 161 भगवान कह चुके हैं। जो गृहस्थ रह करके मेरा भजन करता है मैं उसको मुक्ति देता हूँ, ये भगवान का वचन है। लेकिन जो ग्रह में सख्त होकर के, जो ग्रह में फंस करके रहता है, तो भगवान उसकी मुक्ति नहीं करते। सीधे घर में रहिए, लेकिन घर आप में न बस जाए, इसका ख्याल रखिए। गृहस्थ है हम। देखिए गृहस्थ और संन्यास्त में एक अंतर है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में सुनाऊं। 2 तरह की रोडें होती हैं। आपने मान लो यहाँ से पटियाला जाना हो, एक तो पटियाला जाने के लिए हाईवे है जो ऊपर से लालपुरा से निकल जाएगा, और एक छोटी मोटी कोई और भी रोड होगी जो गांव से होकर के, शहरों से होकर के जाती होगी। जाएगी दोनों ही पटियाला, लेकिन एक हाईवे है जो शहरों के बीच से ना होकर के बाहर से निकल जाएगा, और एक शहरों के बीच से होकर के कभी आगे कुछ आ गया, कोई शहर आ गया, कोई गांव आ गया, कोई शहर आ गया। अब ये बताओ अच्छा ड्राइवर कौन सा है, कुशल ड्राइवर कौन सा है, जो हाईवे पर गाड़ी चला ले, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ खाली है, उनको रोड एक साइड पे चलना है, या उस रोड पे चला ले जहाँ एक सिंगल रोड है और वहाँ कोई ट्रक आ रहा है, कोई बस आ रही है, कोई कुछ आ रही है, उस पर गाड़ी चला करके पटियाला पहुंच जाए, या खाली रोड पर चला करके पटियाला पहुंच जाए। अच्छा ड्राइवर कौन सा है, इसे मानेंगे अच्छा ड्राइवर? खाली रोड पे मेरे जैसा भी चला लेगा जिसने कभी साइकिल नहीं पकड़ा वो चला लिया खाली रोड पे, तो क्या अच्छा ड्राइवर तो वो है जो भीड़ भाड़ में भी गाड़ी को कुशलता से निकाल करके अपनी मंदिर में पहुंच जाए। तो महाराज संन्यास आश्रम वही है जो खाली रोड है। संन्यास का अर्थ है कि कोई खाली रोड, कोई हाईवे, उसमें कोई गृहस्थ का झंझट नहीं है, कोई नौकरी का झंझट नहीं है, कोई किसी चीज का परिवार का झंझट नहीं है, बस सीधे सीधे चलते जाओ और अपने मंदिर में पहुंच जाओ। लेकिन गृहस्थ जो है, गृहस्थ वही है मानो हमने शहर से गाड़ी को निकालना हो। जो शहर से गाड़ी को निकालेगा उसने ये भी देखना सामने ट्रक आ रहा है, उसने ये भी देखना है यहाँ कितनी साइड बची है। तो जो गृहस्थ में रह करके अपनी मंजिल में पहुंच जाए, जो अपने परिवार का पालन पोषण करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके भी भगवान तक पहुंच जाए, कुशल भक्त तो वही है। सुंदर उपदेश गृहस्थाश्रम का भगवान श्री सुखदेव जी राजा को दिया। इसी के साथ कथा भगवती अपने 8वें स्कंद में प्रवेश कर रही है। श्री वृंदावन हरिनाम की जय। भगवान सुखदेव 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, और इस स्कंद में 2-3 कथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा समय होगा उसका वैसे ही विस्तार हम करेंगे, क्योंकि आज रात को हमने 10वें स्कंद तक पहुंचना है, भगवान श्री बालकृष्ण लाल के जन्मोत्सव
में हम सब शाम को रात को उपस्थित होंगे। तो अष्टम स्कंद की जो प्रथम कथा है वो गज और ग्राह का चरित्र है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, जिस पर्वत पर एक गज रहता है, एक हाथी रहता है अपने परिवार के साथ। उसकी कुछ हथनियां भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, पूरा परिवार उसका उस त्रिकूट पर्वत पर रहता है। एक दिन उसकी पत्नियों ने, उस हाथी की पत्नियों ने कहा, स्वामी गर्मी का मौसम है, क्यों न चल करके किसी सुंदर तालाब में नहाया जाए। अपने बच्चों के साथ वो हाथी उतर करके नीचे आया और एक सुंदर सा तालाब उस हाथी ने देखा। वो हाथी जब उस तालाब में घुसा अपने बच्चों के, अपने पत्नियों के संग, तो उसमें किलोल करने लगा। आपने कभी हाथी को नहाते देखा हो तो आपको पता होगा, ऐसे सूंड में पानी भर करके एक दूसरे पे फेंकने लगा। इसको कहते हैं किलोल करना। वो इतना मदमस्त हो गया, इतना मदमस्त हो गया कि भूल गया कि जिस तालाब में मैं नहा रहा हूँ उस तालाब में कहीं एक ग्राह भी रहता है, एक मगर भी रहता है। तो उस मगर ने उस हाथी के पांव को पकड़ लिया। अब महाराज बहुत प्रयास किया, उस गज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन उस ग्राह के मुख से अपने पांव को छुड़ा नहीं सका। अपने बच्चों को पुकारा, अपनी पत्नी को पुकारा, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ, लेकिन उन्होंने अपना सामर्थ्य लगाया। जब उनको लगा कि मुश्किल है काम, तो सब उसे उस अवस्था में छोड़ करके चले गए। अंत में भगवान को पुकारा, भगवान नारायण मंत्र के आए, भगवान हरि अवतार में आए, तो भगवान ने उसका अवतार किया। ये कथा तो इतनी सी है, लेकिन समझने वाली कथा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ दो चीजें हैं जो समझने वाली हैं, तीन चीजें। गज कौन है, ग्राह कौन है, और जिस सागर में वो नहा रहे थे, जिस समुद्र में वो नहा रहे थे, वो समुद्र क्या है। उन तीन चीजों को समझ जाओगे तो आप इस कथा का मर्म समझ जाओगे। गज कौन है, बोले जीव मात्र ही गज है। भगवान सुखदेव ने हमको गज कहा है, हाथी कहा है। अब आप विचार करेंगे कि हमको हाथी की संज्ञा क्यों दी गई, हम हाथी हैं क्या। संत बताते हैं हाथी में दो कमियां होती हैं, जो दो कमियां हमारे में भी है, इसीलिए हमको हाथी बोला गया। हाथी इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वो जरा सी सूंड भी अगर घुमा दे तो जो हमारे जैसा पतला सा महावत होता है उसको संभालने वाला, अगर उसको जरा सी पूंछ भी लग जाए तो उसका राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन वो एक छोटी सी कील लेकर के बैठता है और हाथी को कहता है हाथी बैठ, हाथी बैठ जाता है। हाथी को कहता है हाथी चल, हाथी चल जाता है। उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो हाथी को संभाल सके, लेकिन फिर भी वो अपनी उस ताकत को भूला रहता है और उसके एक इशारे पर नाचता रहता है। उसी प्रकार जीव में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, संत कहते हैं इतनी ताकत तो आइटम बॉम्ब में नहीं है, इतनी ताकत हमारे आत्मविश्वास में है। लेकिन फर्क इतना है कि हम आज अपनी ताकत को भूल करके बैठ जाते हैं। अगर आज हम अपनी ताकत को नहीं भूलते तो जो ये पाकिस्तान के साथ जो ये हादसे हुए हैं, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये नहीं चलते अगर हम अपनी ताकत को पहले ही दिखा देते। हम अपनी ताकत को भूल करके बैठे हैं, जिस प्रकार वो हाथी अपनी ताकत को भूल कर बैठा। सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी चीज में है तो इंसान के आत्मविश्वास में है। इंसान कभी नहीं हारता जब तक उसका आत्मविश्वास बना रहे। इंसान तभी हारता है जब उसका आत्मविश्वास गिर जाता है। इसीलिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा बना करके रखें। दूसरी कमी, हाथी नहाने जाता है, सुंदर स्वच्छ जल से स्नान करता है, लेकिन ज्यों ही बाहर आता है त्यों ही धूल को अपनी सूंड में भरकर पुनः अपने ऊपर फेंकने लगता है। यही हाल जीव का है। यहाँ पर कथा चल रही है, आप सबका स्नान हो रहा है धावती रूपी गंगा में। यहाँ पर आप खूब स्नान करते हो 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके, और सबका स्नान होता भी है, सबके मन की मैल धुलती है, सबका स्नान होता है। लेकिन जो भी इस पंडाल से बाहर जाते हो उसी हाथी की तरह
वही दुनियादारी, वही सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की डोर उठा करके अपने ऊपर फेंकने लगते हो। इसीलिए हमको हाथी कहा गया। जो काम वो हाथी करता है वही काम ये जीव करता है। अब समुद्र क्या है? बोले ये संसार ही समुद्र है। तो द्राह क्या है? मगर क्या है? बोले काल ही मगर है। हमारी मृत्यु भी मगर है। अब कथा का संबंध कोई और नहीं, कथा हमारी आपकी ही नहीं। इस कथा में इसलिए थोड़ा समय लगाऊंगा क्योंकि समझने वाली कथा है। जैसे वो गज अपने बच्चों के साथ समुद्र में किलोल कर रहा था, उसी प्रकार इस सागर, इस संसार रूपी सागर में हम भी अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता भाई बंधुओं के साथ किलोल ही कर रहे हैं, खेल कूद ही तो रहे हैं। जिस प्रकार वो हाथी किलोल कर रहा था, उसी प्रकार हम भी किलोल करने में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा खा ले, अच्छा अच्छा पहन ले, अपने परिवार के भरण पोषण में लगे हुए हैं। लेकिन वो हाथी जैसे उस मगर से बेखबर था, उसी प्रकार हम भी अपनी मौत से बेखबर हैं। वो केवल इसी झंझट में 84 के चक्रों में पड़ा हुआ था, बस नहा लो, आनंद ले लो, बस खा लो, पी लो, आनंद ले लो, उसी काम में हम सब लगे हुए हैं। खाओ पियो आनंद लो। लेकिन हम बेखबर हैं कि जहां हम हैं वहीं कहीं हमारी मौत भी है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी व्यक्ति से दूर नहीं जाती। एक तो भगवान और एक मृत्यु। दोनों ही व्यक्ति के साथ जन्म लेते हैं। आत्मा भी तो हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ होती है, और मृत्यु भी। जब हमारा जन्म होता है तुरंत हमारी मृत्यु भी साथ में जन्म ले लेते हैं। लेकिन ये है कि मृत्यु अपने समय से पहले हमें कुछ कहती है। जब उसका समय आता है तब वो अपना काम करती है। मृत्यु और परमात्मा जीव के हमेशा साथ ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा समय आ गया, मौत चल करके कहीं पटियाला से आएगी, कहीं चंडीगढ़ से आएगी, हमारे पास नहीं है वो। मौत और परमात्मा दोनों जीव के सदा साथ रहते हैं। लेकिन ये जीव इतना घुल मिल जाता है अपने परिवार में ही, अपनी गृहस्थी में ही, कि उस मौत को भूल जाता है। जैसे वो हाथी भूला बैठा है। वो हाथी इतना मस्त हो गया, मस्त राम मस्ती में, और आग लगे बस्ती। मौत की कोई उसको चिंता ही नहीं कि मैं जहां हूं वहां ग्राह भी है। तो महाराज जब बेखबर हो गया वो हाथी, तो उस ग्राह ने महाराज उसके पांव को पकड़ लिया। ऐसे ही हम जब इतने ज्यादा मदमस्त हो जाते हैं अपनी गृहस्थी में, अपने खाने पीने में, बच्चों के पैदाइश में इतने ज्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं, मौत कब हमारा पांव पकड़ लेती है हमको पता ही नहीं चलता। काल कब हमारा पांव पकड़ लेता है हमको खबर ही नहीं लगती। तो महाराज जब काल हमारा पांव पकड़ता है तब हम उन्हीं बच्चों को बुलाते हैं जिनके भरण पोषण में हम इतना कुछ करते हैं। उस हाथी ने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, अरे बेटा मेरी रक्षा करो, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। पहले तो साथी ने अपना मन बहुत लगाया कि मैं अपने बल से इसके मुख से अपने पांव को छुड़ा सकता हूँ, मेरे में इतना बल है कि मैं खुद इससे बचाव कर सकता हूँ अपना। लेकिन जब खुद का बल नहीं चला तब उसने अपने बच्चों को बुलाया। इसी प्रकार जब हम पर मृत्यु अटैक करती है, जब हम पर कोई रोग अटैक करता है, पहले जीव अपना बल लगाता है। मैं गोली खा करके ठीक हो जाऊं, मैं इंजेक्शन लगवा करके ठीक हो जाऊं, मैं थोड़ा बहुत दवाई दे करके ठीक हो जाऊं, पहले अपना बल लगाता है। जब अपने बल से कुछ नहीं होता तब बच्चों को बुलाता है, बेटा रक्षा करो, रक्षा करो, कहीं मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करवाओ, कहीं कुछ करवाओ, कहीं कुछ करवाओ। बच्चों ने आकर के अपने पिता को खींचना चाहा कि कहीं कैसे भी करके उस मगर के मुख से इसका पांव छूट जाए, लेकिन मृग ने इतने ज्यादा जोर से उसके पांव को पकड़ा हुआ था, इतने बल से पकड़ा हुआ था कि जाकर के वो छुड़ा नहीं पाए। और उसके महाराज बेटों ने हाथ जोड़ दिया, महाराज पिताजी हम तो जा रहे हैं, आप तो मरेंगे ही, लेकिन अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमारे भी राम नाम सकते हैं, हम तो जा रहे हैं। तो महाराज उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, देवी तुम तो मेरा साथ दो, हमारा तो 7 जन्मों का संबंध है, तुम तो मेरा साथ दो, बच्चे तो चले गए। उस हाथी की पत्नियों ने भी 1 दिन 2 दिन अपना बल आजमाया कि
कैसे भी करके छुड़वा लूं, लेकिन नहीं छूट पाया। यही हाल इस जीव का है। जब जीव महाराज जब तक कमाता है तब तक आपको आपके बेटे पानी भी पूछेंगे, आपके सामने महाराज दूध के गिलास भी आएंगे, आपके सामने मटर पनीर भी पहुंचेगा। लेकिन जब आप कमाने योग्य नहीं रहे तो वही बेटे कहेंगे चुपचाप बैठे रहो घर में। तो जीवन की सच्चाई है कि जब तलक कमाता है पैसा, काया तब तक ही प्यारी है। पत्नी प्यासी है दर्शन की, बेटा भी आज्ञाकारी है। जब हाथ पांव सब रूठ गए तब कोई न साथ निभाता है। कोने के घर के डेरा हो कोई मुंह से नहीं बुलाता है। हरि भजन है सार जगत में, हरि भजन से पाप कटे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूल मते। कहते जब तलक कमाता है पैसा, काया तब तक ही प्यारी है। ये शरीर तब तक ही प्यारा लगता है घर वालों को जब इससे पैसे आते हैं। आप 4 दिन नौकरी में ना जाओ तो वही पत्नी के मुंह में 12 बज जाते हैं। 4 दिन से यहाँ सो रहे हो, कोई काम धाम पे नहीं जाना। 4 दिन घर में बैठे रहो, नौकरी पे ना जाओ, काम धंधे पे ना जाओ, और पत्नी को कहते हो एक गिलास दूध पिलाना, वो 100 बातें सुनाएगी। सारा दिन फ्री का दूध पीते रहते हो, काम पे किसने जाना है? आप बिना कमाई के घर में आ जाओ, बिना कुछ लाए घर में आ जाओ, आकर के अपने बेटे को कहो बेटा एक गिलास पानी पिलाना, आपको पानी मिलने वाला नहीं है। जब आप कमा करके लाते हो तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी दरवाजे पर खड़े रहते हैं, पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं। जब कोई कमाता नहीं है तो महाराज कहते कोने के घर के डेरा, उसका डेरा भी अलग, उसका रूम भी अलग कर देते, बेला प्यार प्यार। जब तलक कमाता है पैसा, काया तब तक ही प्यारी है। पत्नी प्यासी है दर्शन की, बेटा भी आज्ञाकारी। जब हाथ पांव सब रूठ गए, जब हम ये शरीर जब किसी काम का नहीं रहता तब कोई ना साथ निभाता है। तब वही घरवाली जो एक दिन में 50 बार अपने घरवाले को कहती न तेरे बिना रह सकती थी, वही कहती है महाराज कब जाएगा रे। भगवान ना करे किसी मर्द को, किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी लग जाए जिसका इलाज ना हो, वो पत्नी आपके लिए 1 महीना सेवा कर लेगी, 2 महीना सेवा कर लेगी। जो लंबे समय से पड़े रहते ना मंचों पर, बैठों पर, उनकी घरवाली महाराज हनुमान जी को प्रसाद मांगते हैं कि हनुमान जी को ले जाओ काम। ये सच्चाई है दुनिया की। जिन बच्चों के लिए हम ना जाने कहां से घूसखोरी रिश्वत दे करके उनका पेट भरते हैं, एक दिन बच्चे की आप डिमांड पूरी ना करो तो बच्चा महाराज पानी नहीं पूछता। भगवान ना करे किसी को ऐसा रोग लग जाए तो वही बच्चा महाराज कहता है नौकर रख लो, हमसे पिताजी से बदबू आती है, हमसे सेवा नहीं होती। कौन इनके कपड़े बदलेगा, कौन इनको नहलाएगा, कौन इनको नहलाएगा? नौकर रख लेते हैं। इसके लिए हो रहा है ये कथाएं, यही सच्चाई जानने के लिए। अगर आप ये सच्चाई से जानकार नहीं है तो आज हो जाएगा। जो हाल आज गज का है कोई भी उसको बचाने वाला नहीं रहा। जिनके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, हम जिंदगी में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते। एक मशीन की तरह लगे रहते हैं सारा दिन, काम काम काम। लेकिन जब ऐसी अवस्था आती है, जब बुढ़ापा आता है, कोई भी हमको साथ में रखने वाला नहीं। कमरा अलग कर देते हैं, मंजा अलग, कमरा अलग, बर्तन अलग। अपनों के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी मानव यहाँ रिश्ता निभाते हैं।
कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, रोती हुई आँखों को मेरी शाम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, मतलब से सभी माधव यह रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं। कहते हैं कि यूं तो बहुत दर्दमंद मिलेंगे, यूं तो बहुत दर्दमंद मिलेंगे, लेकिन काम के लोग कुछ चंद मिलेंगे। जब जीवन में आता है मुसीबत का समय तो सबके दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। सुख में जो आपके साथ भैया 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 चलते हैं, दुख में पूछने वाला कोई नहीं होता। अब अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, भैया हमारे बस की बात नहीं है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, करोड़पति लोग अपने बूढ़े माता पिताओं को हॉस्पिटल से दाखिल करवा करके उनको पैसा दे जाते, भैया इनका खर्चा लेते रहो, इनको आईसीयू में बिठाए रखो, हमारे पास समय नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे। ऐसा भी है दुनिया में। अब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चेक करो जाकर के, उनके बच्चे बस घर से पेटीएम कर देते, कितना बिल बना के 1 लाख लो जी, और वो बेचारे वेंटिलेटर पर पड़े हैं। किनके लिए कमाई हो रही है? कौन है सच्चा साथी? सुख के हैं सब साथी, ये सुख के साथी है सब। तो महाराज जब सब छोड़ करके चले गए उस गज को, तो उसको उसकी याद आई जो कभी किसी को छोड़ करके नहीं जाता। पहले उसको अपने बच्चों पर यकीन था कि बच्चे मुझे बचा लेंगे, फिर उसको अपनी पत्नियों पर यकीन था कि मेरी पत्नियां मुझे बचा लेंगी। लेकिन जब सब छोड़ जाते हैं तब ऊपर वाले की याद आती है। जीव भी ऐसा ही करता। पहले तो कहेगा अरे कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरी सेवा कर लेंगे, मेरे बच्चे मुझे पूछेंगे, मेरी बहू मुझे पूछेगी। लेकिन जब वहां से धक्का पड़ता है तब जाकर के मंदिर की याद आती है। पहले मंदिर की याद, सुख में कोई मंदिर में नहीं आता। मंदिर की याद तभी आती है जब बच्चा घर से धक्का देता है। और ये भूल जाइए आप अभी से कि बेटा आपका है। बेटा आपका नहीं है, बेटा आपकी बहू की अमानत है। जब वो आ जाएगी फिर वो सरकार तो उसी के हाथ से चलेगी, वो जो कहेगी वही होगा। अगर आपने संस्कार नहीं दिए, अगर आपने अच्छे परवरिश नहीं की, तो वहां से जो ऑर्डर होगा वही चलेगा। फिर आप कहोगे बेटा मुझे जरा मंदिर तक छोड़ा, तो कहेगा भैया मेरे पास समय नहीं है, कुछ चली जा क्या करो। जिनके लिए न जाने दिन रात एक करके इंसान काम करता है, जब समय आता है तो सब छोड़ जाते हैं। क्या बेटी आपकी है? बेटी भी कहाँ हमारी है, बेटी भी तो दामाद की अमानत है। माँ बाप फोन करते हैं बेटी जरा आकर के मिल जा, वो भी कहती है कि भैया अभी समय नहीं है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। कौन है आपका? हमारे तो केवल गोविंद ही है। हर सहारे को छोड़ दिया आहे बजने और गोविंद को पुकारने लग गया। हे गोविंद आप ही मेरे अपने हैं, आप ही मेरी रक्षा करो। गोविंद की सुंदर पुकार करी है। हाथ में एक अपनी सूंड से एक पुष्प को उठाया है और उस पुष्प को भगवान को समर्पित करता हुआ बड़े भगवान को पुकारा। हे गोविंद हे
भजन गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधा वल्लभ भजन गोपाल। बहुत सुंदर भगवान की स्तुति की, जिस स्तुति को हम नरेंद्र मोक्ष कहते हैं। अगर संस्कृत के कोई ज्ञाता हो तो इस स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए। नरेंद्र मोक्ष भगवान श्री हरि की सुंदर स्तुति गज ने की, और भगवान शिवदेव कहते हैं राजन एक ऐसी स्तुति है जिसमें गज ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया। ना उसने ये कहा कि गोविंद आ जाओ, ना उसने ये कहा कि भगवान राम आ जाओ, ना उसने ये कहा कि महादेव आ जाओ, किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया उसने। तो महाराज हर देवी देवता आकाश में सोच रहा है कि अब हमें बुलाएगा, अब मैं जाऊंगा। माता सोच रही है कि अब मुझे बुलाएगा, मैं अब जाऊंगी। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि अब मुझे बुलाएगा, मैं बचाने जाऊंगा। लेकिन उसने जब किसी का नाम नहीं लिया तो मेरे गोविंद महाराज अपने गरुड़ पर सवार हो गए और भगवान चल दिए। भगवान कहते हैं जो किसी को नहीं पुकारता, जो किसी का नाम नहीं लेता, वो मानो मेरा ही नाम लेता। भगवान दौड़ पड़े महाराज अपने उस वाहन पर, उस गरुड़ पर बैठ करके भगवान दौड़ पड़े, और भगवान ने आकर के तुरंत महाराज अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, और महाराज सुदर्शन चक्र को जैसे ही भगवान ने चलाया वैसे ही उस नगर का जो शीश था वो घर से अलग कर दिया, और गजेंद्र का मोक्ष हुआ। यहाँ पर भगवान सुखदेव से राजा प्रश्न करते हैं महाराज, बुलाया तो गज ने था, बुलाया तो हाथी ने था, भगवान ने सबसे पहले उधार ग्राह का क्यों किया, मगर का क्यों किया? क्योंकि मगर को तो भगवान ने पहले मारा। भगवान किसी को मारते नहीं, क्योंकि भगवान का स्वभाव नहीं है किसी को मारना। भगवान तो जिसको मारते भी है, जिसको तारते ही है। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित कहते हैं बुलाया तो हाथी ने था, तो पहले उधार तो हाथी का होना चाहिए था, उस मगर का क्यों किया? तो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन उस हाथी के पांव को पकड़ा था उस नगर में। और हाथी कौन है? बोले भगवान का भक्त था हाथी। भगवान का ये नियम है, जो श्री राम के, जो श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ता है भगवान उसे बाद में पार उतारते हैं, जो भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ लेता है भगवान से पहले पार उतार देते हैं। सुंदर वर्णन भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष का किया। और महाराज भगवान सुखदेव अब आगे बढ़ते हैं, और भगवान सुखदेव कहते हैं राजन एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करके लौट रहे थे वैकुंठ से। रास्ते में उनको इंद्र मिल गए। इरावत पर बैठे हुए इंद्र जब मिले तो उन्होंने प्रणाम किया दुर्वासा को। दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और भगवान की दी हुई प्रसादी माला इंद्र के गले में पहना। अब इंद्र ने उस प्रसादी माला को महाराज उतार करके गजराज को दे दिया, मानो उन्होंने उस भगवान की प्रसादी माला का अनादर कर दिया। यहाँ पर सीखने वाली बात इतनी ही है, आपको मंदिर से, आपको किसी तीर्थ से भगवान की चढ़ी हुई प्रसादी माला, उस चुनरी माता की अगर मिलती है, अगर आप उसको संभालने के काबिल नहीं हो तो उसे लिया मत करो। हम उसको ला करके कईयों के घर में देखा है माता की चुनरी कहीं पड़ी है, किसी की कहीं पड़ी है, तो ये प्रसाद का अनादर है। जो प्रसाद का अनादर करता है गोविंद कभी उसको क्षमा नहीं करते। कभी भी बैठ करके पहले तो भोजन ही ना करो, क्योंकि सबसे अपवित्र अगर कोई जगह है वो हमारा सोने वाला बेड है जिसपे हम सोते हैं। और आजकल के नौ मॉडर्न बच्चे सामने टीवी लगा होता है, हाथ में मोबाइल होता है, और महाराज ऐसे रोटी खाते रहते हैं। ये खाने की कोई पद्धति नहीं है। हो सके अगर आपकी टांगों में थोड़ा दम है, घुटनों में थोड़ा दम है, तो नीचे बैठ कर के खाएं। अगर नीचे बैठने की सामर्थ्य अभी नहीं रही है
तो कुर्सी पे बैठ करके खा लो, लेकिन बेड पर बैठ करके नहीं। नियम बना लो, जो बेड पर बैठ करके खाता है उसके घर से कभी रोग नहीं जाते, उसके घर में कोई ना कोई रोगी बना ही रहेगा। भगवान की प्रसादी मांगना तो कभी भी बेड पर मत रखो, भगवान के किसी भी प्रसाद को बेड पर ना बैठो। हम मंदिर से ले जाते हैं सीधा बेड पर धर देते हैं, कभी ऐसा नहीं करो, सबसे ज्यादा पाप के भागी हो जाओगे। जो भी आपको प्रसाद, ये नहीं कि महाराज हमने नैना देवी गए हो कभी उस चुनरी का हमने अनादर नहीं करना। अगर आप उस माता के मंदिर में या दुर्गा माता मंदिर में भी गए हो, उस चुनरी का भी उतना ही सम्मान करना है जितना नैना देवी माता की चुनरी का करना है। माता में कोई भेद नहीं है, वही नैना देवी में बैठी है, वही दुर्गा मंदिर में बैठी है, कोई मंदिर बड़ा कोई मंदिर छोटा नहीं है। देखने वाली आंख होनी चाहिए, कुछ भी भेद नहीं है। आजकल लोगों का कैसा स्वभाव है, बोले माथा टेकने जाना है तो सालासर में ही जाना है, सालासर जाते जाते रास्ते में 100 हनुमान जी के मंदिर निकल जाएंगे, वहां प्रणाम नहीं करेंगे, सीधा सालासर नहीं करेंगे। सालासर वाले में और राजपुरे वाले में फर्क है कोई? हाँ, वहां जाओ, कभी कभी दर्शन करो, कोई विरोध नहीं है, सालासर में जाओ, खाटूश्याम में जाओ, लेकिन अपने मंदिरों में भी जाना चालू करो। किसी को पूछो कितना समय होगा मंदिर गए, कितना समय हो गया जी, मैं तो हर महीने वृंदावन जाना है। अरे हर महीने वृंदावन जाता अच्छी बात है, लेकिन अपने मंदिर में भी तो रोज जाना चालू करो। जो वृंदावन में बैठा है वो तुम्हारे मंदिर में भी बैठा है, फर्क कुछ नहीं है। कहीं वो बांसुरी लेकर के खड़ा है तो कहीं धनुष लेकर के खड़ा है, कहीं हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के खड़ा है, खड़ा तो वही है। जिस प्रकार एक व्यक्ति तो एक ही होता है, लेकिन वो अलग अलग रूप में होता है। एक व्यक्ति है, वो अपनी नौकरी पे जाता है तो उनकी दृष्टि में वो एक ऑफिसर है या वो काम करने वाला है। वही व्यक्ति जब एक माँ के पास होता है तो वो एक माँ का बेटा है। वही व्यक्ति जब वो अपने पत्नी के पास होता है तो अपनी पत्नी के लिए पति है। वही व्यक्ति जब अपने बेटे के पास होता है तो बेटे के लिए वो बाप है। अल्लाह तो वही है, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति वही रहता है, लेकिन हर स्थिति में हर परिस्थिति में उसके रूप बदलते रहते हैं। अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला है तो जो रूप उसका पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में रहेगा तो घर में तो नहीं रह सकता, वहां तो एक SHO है, एक इंस्पेक्टर है, लेकिन घर में तो वो एक बाप बन करके एक पति बनकर ही आता है। इसी प्रकार भगवान अलग अलग रूपों में जरूर आपको मिलेंगे। कहीं वो धनुष लेकर के श्री राम बन करके खड़े हैं, कहीं वो मुरली मनोहर घनश्याम बन करके खड़े हैं, कहीं वो सुदर्शन चक्र लेकर के महाराज सत्यनारायण के रूप में खड़े हैं। है तो वही। देखने के लिए दृष्टि का भेद कभी नहीं करना चाहिए। पहले हम घरों के मंदिरों से अपने धर्म को चालू करें, अपने शहरों के मंदिरों में जाना शुरू करें। बाहर के मंदिरों में जाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई विरोध नहीं है। वृंदावन जाओ, अयोध्या जी जाओ, मथुरा जी जाओ, जहां भी आपको जाना हो जाओ, लेकिन अपने शहर के मंदिरों में अवश्य जाओ। नियम बनाना चाहिए जीवन का, मंदिर में देव दर्शन नित्य करो। अब कई लोग हैं वो कहते हैं हमारे घर में महाराज जी लड्डू गोपाल है, हम घर में ही सेवा कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई भेद नहीं है घर के लड्डू गोपाल में और सत्यनारायण में, कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मंदिर का दर्शन करना चाहिए। घर में फिर भी इतनी पवित्रता उतनी भावना नहीं रहती, क्योंकि घर में ना जाने कौन कौन से लोग आते रहते हैं, कौन कौन सी बुद्धि के हम वहां विचार करते रहते हैं। मंदिर का जो चार दीवारा होता है उसमें कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है पूरे मंदिर के चार दीवारे। इसीलिए मंदिर का एक अपना गौरव है, हर मंदिर में जाना चाहिए। जब इंसान मंदिर में जाता है तो वो मानो पंच तत्वों को स्पर्श कर देता है। जब हम मंदिर में आते हैं हमको हवा भी रास्ते में मिलती है, हवा से भी हमारा स्पर्श होता है, ध्वनि से भी स्पर्श होता है। जब हम घंटी बजाते हैं मंदिर की, जब हम आरती लेते हैं तो अग्नि से भी हमारा स्पर्श होता है। जब हम जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर का तो नील से भी हमारा स्पर्श होता है, जल से भी हमारा स्पर्श होता है। पांचों तत्वों से स्पर्श हो जाता है इंसान का जब वो मंदिर जाता है। सुबह सुबह मंदिर जाने का स्वभाव बनाइए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है नियम और एक होता है स्वभाव।
सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद वो स्वभाव बन जाते हैं। नियम टूट जाते हैं। अब किसी व्यक्ति का नियम हो, सोमवार को मैं शंकर भगवान के यहाँ जाऊंगा ही जाऊंगा। अब सोमवार को उसकी शादी आ जाए किसी खास रिश्तेदार की, तो वो छोड़ देता है, भैया शादी में जाएंगे, अगले सोमवार चले जाएंगे मंदिर। क्यों? क्योंकि नियम है, नियम टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। भगवान शुभदेव कहते हैं, राजन नियम को इतना करो, इतना करो, इतना करो कि नियम आपका स्वभाव बन जाए। कोई चीज है उस पर दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते रहोगे, आपका स्वभाव बन जाएगा। अब मोबाइल चलाना पहले हमारा नियम होता था, लोग फोन करते थे तुरंत जेब में डाल देते थे। अब वो नियम नहीं है, वो हमारा स्वभाव बन गया है। 5-5 मिनट बाद व्हाट्सएप चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना, ये हमारा स्वभाव बन गया है। इसी प्रकार भक्ति हमारा नियम तक सीमित न रहे कि गुरु महाराज ने 5 मालाएं कह दी और 5 माला हो गई तो घर में वाला, ये नहीं कि छठी भी हो जाए। नियम को नियम तक सीमित मत रखो, नियम को स्वभाव बना लो। जब नियम हमारा स्वभाव बन जाता है, तब फिर जब हम मंदिर नहीं आएंगे जिस दिन, उस दिन हमको कुछ अधूरापन लगेगा कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाया, आज देव दर्शन नहीं मैं कर पाया, मेरे मन में कुछ अधूरापन है। ये तभी होगा जब भक्ति हमारा स्वभाव बन जाए। ये तभी होगा जब गोविंद से हमारा कोई रिश्ता जुड़ जाएगा। गोपियों को कभी आपने माला पकड़ करके माला जप करते देखा? ब्रज की गोपियों को भगवान का नाम लेते समय माला को पकड़ते देखा है कि माला पर वो कृष्ण 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 कर रही हो? नहीं। ब्रज की किसी गोपी ने माला पकड़ करके कृष्ण कृष्ण नहीं किया, क्योंकि उनके तो स्वभाव में ही कृष्ण बस गए थे, उनको माला करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये माला कब तक है? जब तक ये भक्ति हमारा स्वभाव नहीं बनती। छोटे छोटे बच्चों को पता होगा, आपको भी पता होगा, जब हम मैथ पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, तो टीचर हमको ऊपर ऐसे लाइनें लगा करके देता है, 1 2 3 4 5। बच्चे उसी को गिन गिन करके प्लस करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे प्लस करना नहीं आता। उसी लाइनों को गिन गिन करके प्लस करके उसका सम का निकालते हैं, उत्तर निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। तो ये माला भी बस उसी लिए है कि अभी हम इतने प्रौढ़ नहीं है, अभी हम इतने छोटे हैं कि भगवान का नाम अभी मुख से निकलता नहीं है। ऐसे संतों ने इसीलिए हाथ में माला पकड़ा दी, बेटा माला हाथ में होगी तो भगवान का नाम निकलता है। इतने माला जपो, इतना गोविंद का भजन करो कि माला जपते 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 भगवान का भजन हमारा स्वभाव बन जाए। बस जिस दिन माला जपना, जिस दिन भगवान का नाम लेना हमारा स्वभाव बन जाएगा, उस दिन गोविंद को याद करना नहीं पड़ेगा, उस दिन वो खुद याद आने लगेगा। जिस दिन उससे हमारा रिश्ता बन जाएगा। कोई माँ जिसका बेटा विदेश में रहता हो, वो क्या माला लेकर के अपने बेटे का नाम स्मरण करती है? कि माला लेकर के बैठी हो, अपने बेटे का नाम ले रही हो, देखा किसी ने? नहीं, क्योंकि उसे याद नहीं करना पड़ता अपने बेटे को। उसे तो कभी बेटा भूलता ही नहीं, वो तो हमेशा ही याद करती है बेटे को, भले वो 7 समुंदर पार बैठा हो। याद उसे करना पड़ता है जो भूल जाते हैं। अभी हम इतने कच्चे हैं कि हमें गोविंद भूल जाते हैं, इसलिए संतों ने माला पकड़ा दी, बेटा माला हाथ में रखोगे तो गोविंद की याद आती रहेगी। इतना याद कर लो, इतना याद कर लो कि माला वाला सब छूट जाए। घर का मन का डाल के मन का प्रेम, तो हर सांस में हे गोविंद हे गोपाल तो महाराज इंद्र ने भगवान की दी हुई प्रसादी माला का अनादर कर दिया। तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जिस धन के लोभ में, जिस धन के अहंकार में तुम अहंकारी बने हुए हो, जाओ उस राज्य से तुम च्युत हो जाओ, गिर जाओ, स्वर्ग से तुम खदेड़ दिए जाओगे। संतों का श्राप फलीभूत हुआ। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी।
और महाराज राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध भी हुआ, लेकिन संतों का श्राप था, राजा बलि की विजय हुई और इंद्र आदि देवता सब स्वर्ग से निकाल दिए गए। सब रोते रोते भगवान के पास आए, गोविंद स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं, उन्हें हमारे घर से ही निकाल दिया गया है, कुछ ऐसा करो कि हमें पुनः अपने घर की प्राप्ति हो। भगवान ने कहा, देवताओं पहले तो तुमने किसी संत का अपराध किया है, इसे भोगना पड़ेगा ही। भगवान राम कहते हैं, मेरा अपराध कोई कर दे तो मैं उसे देखता भी नहीं हूं, लेकिन संत अपराध कोई हो जाए, वैष्णव अपराध कोई हो जाए तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। इसलिए देवताओं तुमने संत अपराध किया है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये, बलि के गुरु शुक्राचार्य जिनके पास है संजीवनी बूटी, तुम अगर उनके साथ झगड़ा भी करोगे, लड़ाई भी करोगे और उनको मार भी दोगे, तब भी उनके गुरुदेव उनको वो बूटी का पान करवा देंगे और वो फिर पुनः जीवित हो जाएंगे। इसीलिए उनको इस समय मारना उचित नहीं है, क्योंकि इस समय उनका बल बढ़ा हुआ है। तो बोले महाराज क्या करें? तो बोले तुम्हें भी अमर होना पड़ेगा पहले उनको मारने के लिए, क्योंकि उनके पास तो सोल्यूशन है, वो तो बच जाएंगे, मर करके भी जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम्हें भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो बोले महाराज आप ही बताओ। बोले तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करो, उससे अमृत की प्राप्ति होगी, अमृत का पान करना, तब जाकर के लड़ाई करना, तो तुम्हारी मौत नहीं होगी। भगवान ने सुंदर उपदेश दिया। भगवान सुखदेव समुद्र मंथन की पावन कथा को सुनाने लगे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सभी देवता भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन करने के लिए आए। मंदराचल की मखानी बनाई गई, भगवान अजिता रूप लेकर के अजिता की रस्सी बनाई गई, सर्प की रस्सी बनाई गई। तो भगवान ने एक बात और बोली, देवताओं ये तुम्हारे बस की काम नहीं है, तुम अगर अकेले चाहो कि हम अकेले समुद्र मंथन कर लें तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके साथ तुम्हें दैत्यों को भी साथ में मिलाना पड़ेगा। तुम दोनों अगर मिलकर के समुद्र मंथन करोगे तभी ये कार्य सफल होगा। इसीलिए जाओ, पहले दैत्यों को भी अपने साथ मिलाओ। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं ना चाहते हुए भी हमें उन बंदों को बनाना पड़ता है, उनके बिना काम नहीं चल सकता। भगवान ने कहा कि भले ही वो तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन है तो तुम्हारे भाई ही, इसलिए उनके साथ के बिना काम नहीं चलेगा, उनको लेकर के साथ में मना करके लाओ। इंद्र आदि देवता ने राजा बलि को कहा, राजन हम जानते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हम आपके भले की एक बात लेकर के आए हैं। क्या हम नित्य रोज लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे? क्योंकि हमारी लड़ाई तो होती रहती है, तो हम लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, क्यों ना हम कुछ ऐसी वस्तु का पान कर लें जिससे हम लड़े तो खूब लेकिन मरे नहीं। तो राजा बलि ने कहा, ये कौन सी वस्तु है? बोले अमृत। तो राजा बलि ने कहा, अमृत कहाँ से लाओगे? उन्होंने कहा, अमृत का पता हमको पता है, बस ये है कि तुम्हें हमारा साथ देना है। हम दोनों पार्टी मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, जैसे ही अमृत प्राप्त होगा दोनों बांट लेंगे, फिर तुम भी पीना और हम भी पिएंगे, जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी, लेकिन मरेंगे नहीं। राजा बलि मान गया। राजा बलि भी अपने सैनिकों के साथ, अपने साथियों के साथ आया उस समुद्र के किनारे। इधर से देवता लोग आ गए। अब तो महाराज दोनों तरफ से उन्होंने कहा कि अब मंदराचल को लाओ। मंदराचल की मखानी बनाई गई, सर्प की रस्सी बनाई गई। अब तो महाराज देवता लोग पहले सर्प के मुख की ओर खड़े हो गए, सर्प के मुख की ओर खड़े हो गए, क्योंकि सर्प तो ऐसा ना, सर्प अपने अंदर से विषैले पदार्थ फेंकता था। तो देवताओं ने कहा, अगर हम पहले पीछे खड़े हो जाएंगे तो दैत्य कहेंगे, अरे ये तो खुद डर के हमारे पीछे खड़े हो गए, इसलिए पहले मुंह के आगे ही खड़ा होना पड़ेगा। तो सब देवता मुंह पकड़ करके खड़े हो गए, दैत्य पूंछ पकड़ करके खड़े हो गए। तो राजा बलि से देवराज इंद्र कहने लगे, राजन हम सर्प के मुख की ओर खड़े होंगे, क्योंकि हम आपसे ज्यादा बलशाली है, आपसे ज्यादा बलशाली हम है। तुम तो सब डरपोक हो, भाग जाते हो, इसलिए सर्प का मुख पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उससे विष निकलती है। हम उस विष को बचा लेंगे, हमें इतनी शक्ति है कि हम सर्प के मुख को पकड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे में इतनी शक्ति नहीं।
राजा बड़ी बातों में आ गया, बोला नहीं नहीं, तुम तुम ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, चलो पीछे, तुम पूछ पकड़ो, हम पकड़ेंगे। तो महाराज सबको पीछे भेज दिया और देवता लोग पीछे पूछ पकड़ करके खड़े हो गए और ऐसे लोग उनको पकड़ते खड़े हो गए। अब तो जैसे ही मंदराचल को समुद्र में डाला, मंदराचल डूबने लगा। मंदराचल डूबने लगा, चारों तरफ से महाराज हाहाकार मच गई, ये तो डूबने लगा, कौन निकालेगा समुद्र से अमृत। तभी देवताओं ने दोबारा गोविंद को, गोविंद आप ही बताएं कैसे होगा समुद्र मंथन। उसी समय भगवान कछुए के रूप में आ रहे कच्छप बन करके, बोले कच्छप भगवान कच्छप की पीठ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बहुत होती है और खुरदरी सी होती है। तो भगवान ने कहा मैं कच्छप बन करके नीचे विराजूंगा, मेरी पीठ पर मंदराचल को धारण करो और फिर महाराज रस्सी से इसको खींचो, तुम्हारा समुद्र मंथन सफल होगा। तो महाराज दोनों तरफ से समुद्र मंथन चलने लगा। पहले मैं पूरी कथा सुना दूं, उसके बाद इसका भाव सुनाऊंगा। दोनों तरफ से समुद्र मंथन चलने लगा तो सबसे पहले महाराज विष, दोनों लोग आए तो थे अमृत की खोज में, अमृत निकलेगा, लेकिन सबसे पहले निकला विष। यहां पर दो पार्टियां हैं, एक देवता और एक दानव। हमारे भीतर भी दो पार्टियां हैं। बाहर की समुद्र मंथन की कथा नहीं है, अंदर भी हमारे समुद्र मंथन चलता रहता है। देवता अक्सर हार जाते रहते हैं, दैत्य अक्सर जीतते रहते हैं। सुंदरकांड में विष्णु भी कहता है रावण को कि सुमति कुमति सबके उर्वरणी। सुमति और कुमति दो पार्टियां हमारे भीतर भी हैं, देव और दानव। लेकिन जैसे वहां होता था वैसे यहाँ होता है, वहां भी दैत्य हारते रहते, दैत्य जीतते रहते हैं, दानव हारते रहते हैं, देव हारते रहते हैं, दानव जीतते रहते हैं। बात ऐसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अभी 4 बजे कथा का समय होता है, हमारा एक मन कहता है चलो भैया सत्यनारायण मंदिर के, सत्यनारायण भगवान के मंदिर में चले। दूसरी तरफ दूसरा मन कहता है छोड़ो कल को जाएंगे, आज किसी के यहाँ पार्टी है वहां चलते हैं। अगर तो आप अपने मन की बात को सुनकर के पार्टी में पहुंच गए तो समझ लेना हमारे दैत्य जीत गए आज। और अगर आप वहां से चल करके मंदिर में पहुंच गए तो समझ लेना आपके देव जीत गए। हमारे भीतर भी समुद्र मंथन रोज चलता रहता है। देवता कहते हैं रोज उठ करके सत्संग में चलते हैं, दैत्य कहते हैं छोड़ो ठेके पे चलते हैं। अब आप चल करके ठेके पे पहुंच गए तो समझ लेना दैत्य जीत गए, देव हार गए। हमारे अंदर भी ये सब चलता है। खाली कहानियों पे मत बैठा करो कि भाई कहानियां सुन करके जाति जो मना नहीं ले गया और चलो जैसे कहानियों पे बैठे हो कि पूरा जीवन मैं गाता गाता बूढ़ा हो जाऊंगा, आप सुनते सुनते बूढ़े हो जाओगे, ना आपका फायदा ना हमारा फायदा, जब तक इसके भाव को नहीं समझोगे। अगर भाव सुनाएंगे कथा तो लंबी होगी, खाली कहानी तो 2 मिनट की होती है। तो महाराज समुद्र मंथन हमारे भीतर भी चलता रहता है, लेकिन जो समुद्र मंथन वहां चला वहां भी जब तक भगवान की शरणागति नहीं हुई, जब तक भगवान कच्छप बन करके नहीं आए, तब तक वो जो पुरुषार्थ रूपी मंदराचल था वो टिका नहीं। हमारे भीतर भी मंदराचल का होता है पुरुषार्थ। हम कितना भी काम करते रहे, कितना भी काम करते रहे, वो तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसके नीचे भगवान का हाथ नहीं होगा। मंदराचल तब तक नहीं टिका जब तक भगवान का नीचे आशीर्वाद नहीं मिला, जब तक भगवान कच्छप नीचे नहीं आया। उसी प्रकार हम कहते मैंने किया जी, मैंने किया जी, मैंने किया। तुम ये बताओ, तुम औरों को तो छोड़ो, तुम क्या अपनी सांस को 1 मिनट रोक सकते हो? क्या अपने दिल को 1 मिनट कह सकते हो भैया 1 मिनट वेट करने रुक जाओ? तुम अपने इतना अपने को जोर है कि हम अपने बाल को कहते भैया सफेद मत होना। हमारे कहे पर तो हमारे बाल नहीं चलते, हमारे कहे पर तो हमारा दिल नहीं चलता। हम चाहे कि हमारे बाल सफेद हो ही ना, क्या हम रोक सकते बालों को? क्या हम रोक सकते हैं हमारी आंख सही रहे, खराबी ना हो? क्या हम अपने गुणों को रोक सकते हैं खराब होने से? हमारा जोर तो हमारे अपने शरीर पर नहीं चलता और हम कहते हम सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ जो भी हो रहा है बिना भगवान की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। अगर आप
बचना चाहते हो अहंकार से, केवल एक ही साधन है, अपने मन को एक दृढ़ निश्चय करके रखिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।